नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम बायोम एवं जैव मंडल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी जो है प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? ये बायोम कहलाते हैं। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? ये जलीय बायोम जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। उसके बाद है सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? ये टुंडा बायोम जो है ये सबसे कम जैव विविधता और सबसे कम जो है जैव भार वाला बायोम है। उसके बाद है जैव मंडल के अंतर्गत जो है किन संगठनों को जो है सम्मिलित किया गया है? तो जैविक और अजैविक दोनों घटक का जो है सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है कौन सा तंत्र किसी समुदाय के जो है सभी जीवों से जो है संबंध स्थापित करते हैं? तो खाद्य जाल जो है ये सभी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद है सभी उपभोक्ताओं में जो है कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ता जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। ये गुण जो है सभी उपभोक्ता में पाए जाते हैं। उसके बाद है वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में जो है प्रचुरता तथा जैव भार की जो है अल्पता के बाद भी सामुदायिक जो है अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उसे हम की स्टोन प्रजाति कहते हैं। तो की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? वे प्रजाति जो किसी समुदाय में जो है प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी जो है सामुदायिक अभिलक्षणों पर जो है अपना प्रभाव दर्शाता है, इसे हम की स्टोन प्रजाति कहते हैं। उसके बाद है एबोनी तथा महोगनी जो है वृक्ष किन वन में सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एबोनी तथा महोगनी वृक्ष। उसके बाद है साल और सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये सभी जो है मानसूनी वन जो है बायोम है। उसके बाद है किस बायोम की भूमि जो है अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती हैं? ये शंकुधारी वन के जो हैं बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाले होते हैं। उसके बाद है विषुवतीय रेखा से जो है ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन में जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। उसके बाद है किस बायोम में जो है सबसे कम तापांतर जो है पाया जाता है? तो अन्यवर्ती जो है सदाबहारी वर्षा वन बायोम में जो है सबसे कम तापांतर पाए जाते हैं। उसके बाद है किस बायोम में जो है प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय जो है वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होता है। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक बिच्छू वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम जो है ये सर्वाधिक विश्व का जो है बिच्छू वन पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। उसके बाद है यूकेलिप्टस वृक्ष में को जो है पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ही पाया जाता है। तो यूकेलिप्ट वृक्ष को जो है पारिस्थितिक तंत्र के शत्रु माना जाता है, क्योंकि ये जो है जल को जो है एक दिन में बहुत लगभग 1820 लीटर सोखता है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक बहुयात मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है सागर जल के जो है नितल या तलहटी में रहने वाले जो हैं जीवों को कौन सी जो है संज्ञा दी जाती हैं? तो बेंथस की संज्ञा दी जाती हैं।
उसके बाद है रेंडियर जो है किस बायोम का जंतु है, तो टुंड्रा बायोम का जो है जंतु है रेंडियर। उसके बाद है भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की जो है, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है कब से वन रिपोर्ट का जो है प्रकाशन किया जा रहा है, तो वर्ष 1987 से जो है वन सर्वेक्षण विकास का जो है विभाग का रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो भारत में वन सर्वेक्षण विभाग का जो है कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, 1987 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और प्रोजेक्ट जो है टाइगर 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद है देहरादून स्थित जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था का जो है, इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा प्रति वर्ष जो है 2 वर्ष के बाद जो है भारत में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पे जारी किया जाता है, तो 2 वर्ष के जो है अंतराल पे जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था के जो है जारी किया जाता है, और इसका जो है मुख्यालय देहरादून है। उसके बाद है लानोस तथा कैंपोस घास जो है किस बायोम में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय घास बायोम में जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद है कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती हैं तथा जो है समानतः प्रवासी होते हैं। ये अम्ब्रेला प्रजाति जो है ये सबसे बड़े निवास स्थान पर रहते हैं लेकिन प्रवासी होते हैं ये। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का जो है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, ये पतझड़ जो है वन, पतझड़ वन जो है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद है अनुकूलतम बायोम जो है की दर्शाएं जो है किस बायोम में पाई जाती हैं, तो ये जो है अनियनवर्ती सदाबहारी जो है वर्षा वन बायोम में पाए जाते हैं। उसके बाद है हाथी घास किस बायोम की जो है एक प्रमुख घास है, ये सवाना बायोम का जो है एक प्रमुख घास माना जाता है। उसके बाद किसी भी बायोम में प्राणियों का जो है जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या जो है किस पर निर्भर करती हैं, ये सभी जो है संरचना, सकल बायोमास एवं जो है जाति के संगठन, ये सभी पर जो है निर्भर करते हैं। उसके बाद है विश्व के जो है किस बायोम को प्रमुख अन्य भंडार तथा जो है दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास बायोम को जो है प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। उसके बाद है की स्टोन प्रजाति का जो है संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों, तो परितंत्र की जो है अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजाति के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। की स्टोन प्रजाति के जो हैं विलुप्त होने पर अनेक अन्य जो हैं प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगे, इसीलिए जो है इसको संरक्षित करना आवश्यक है। उसके बाद है पौधों की जो है जाति, उनके संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करता है, तो ये पर्यावरण के जो है भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करता है। उसके बाद है पर्णपाती वन किस प्रकार के जो है बायोम में पाए जाते हैं, ये सभी जो है मानसून बायोम में, मानसून वन बायोम में जो है पाए जाते हैं पर्णपाती वन। उसके बाद है दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य जो है स्थिति संक्रमण मंडल के जो है क्या कहते हैं,
तो इकोक्लाइन कहते हैं हम। उसके बाद है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स जो है एल्टन ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद है भारत में किस क्षेत्र को जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की जो है संज्ञा दी जाती हैं? ये सभी जो है पश्चिमी घाट को संज्ञा दी जाती हैं। तो इकोलॉजी हॉट स्पॉट की संज्ञा पश्चिमी घाट को दी जाती हैं, तो ध्यान में रखिएगा।